आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम है, नौजवानों के लिए है और बच्चों के लिए है। और नौजवानों के जो वालिदैन हैं बिलखुसूस उनके लिए है कि इस वीडियो को गौर से सुनें। और ये वो तजुर्बात मुशाहदात हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पेश आते हैं, और ये वो मसाइल हैं कि जो हर घर में आजकल डिस्कस होते हैं। लोग वालिदैन जो हैं, जो समझदार वालिदैन हैं, वो फ़िक्रमंद होते हैं और इस हवाले से रिसर्च करते हैं कि इसका क्या हल है। जी, बुढ़ापा, कबल अज़ वक्त बुढ़ापा, वक़्त से पहले आने वाला बुढ़ापा, या वो आसार जिससे जवानी जो है वो कम होती हुई नज़र आती है, जवानी नज़र नहीं आती और बुढ़ापा जो है उसके असरात सामने आते हैं। इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और ये जो बुढ़ापा है इसकी उम्र क्या है, इस पे बात करेंगे। बुढ़ापा कहाँ से शुरू होता है, इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से होती है, तो उस पे बात करेंगे। इसके असबाब क्या हैं, जो कबल अज़ वक्त बुढ़ापा है इसके असबाब क्या हैं, और जो बाल सफ़ेद होते हैं उसका भी बुढ़ापे के साथ ताल्लुक़ है कि नहीं, बुढ़ापे का ताल्लुक़ किस चीज़ से है, इस पे बात करेंगे। और बुढ़ापा के जो असबाब है, जो कबल अज़ वक्त से पहले आने वाला जो बुढ़ापा है उसके जो असबाब हैं उस पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक़्त में कुछ काम की बातें कर जाएं। ये मुकम्मल नहीं होती ये बातें, बल्कि ये वो चंद नुकात होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इस पे गौर किया जाए, इस मौजू पे गौर किया जाए। अगर आपके घर में, आपके बच्चों में या आप में ख़ुद ऐसे असरात हैं, ऐसे अलामात नज़र आ रही हैं, तो उसकी निशानदही की जाए और आप में एक फ़िक्र और एक एहसास उसका उजागर किया जाए। तो दोस्तों, आज का मौजू है कबल अज़ वक्त बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, इस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। हुक्माए कराम ने इस पे बड़ी लंबी बहसें की हैं कि बुढ़ापा, जवानी की उम्र क्या है और बुढ़ापा कब शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं, जो बड़े हुक्माए कराम हैं जैसे अबू अली सीना और दूसरे हैं, वो कहते हैं कि 40 साल के उम्र के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। बहुत सारे हुक्मा की ये राय है कि ये 50 साल उम्र और 60 साल की उम्र के बाद बुढ़ापा शुरू होता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम आज के देखें तो 30 साल की उम्र में भी बाल सफ़ेद नज़र आते हैं। क्या बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापा है? इसी पे इंशाअल्लाह ये जो बात है, ये सिलसिला, इस पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो बुढ़ापा शुरू कहाँ से होता है, बुढ़ापा क्या है? सबसे पहले तो ये समझें कि बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं, बुढ़ापा क्या है। बुढ़ापे की मेरा जो अपना मुशाहदा है और इस पे मैंने गौर किया है, शायद ये बातें किताबों में ना हों, क्योंकि ये अपने मुशाहदात हैं, ये ज़माने के मुशाहदात हैं, ये वो ऑब्ज़र्वेशन है जो आज हमारे सामने आते हैं, इस पे हम गौर करते हैं। हो सकता है ये गलत भी हो और चांस ये भी है कि ये सही भी हो। तो दोस्तों, बुढ़ापा की उम्र क्या है, बुढ़ापा है क्या? अच्छा, मेरे ख़्याल में इसका उम्र के साथ ताल्लुक़ नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उम्र उनकी 50 साल होती है, लेकिन वो नौजवानों से ज़्यादा मुतहर्रक होते हैं। और आपने वो लोग भी देखे होंगे जिनकी उम्र 20 साल 25 साल है, लेकिन वो बूढ़ों से ज़्यादा गैर मुतहर्रक लोग होते हैं। वो नज़र आते हैं कि ये इनकी कहानी जो है ना, वो समझें कि जवानों वाली नहीं है, इनकी बातें, इनका जो लाइफ स्टाइल है वो नौजवानों वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मुशाहदा है वो ये है कि बुढ़ापे का ताल्लुक़ उम्र के साथ नहीं है, बल्कि बुढ़ापे का ताल्लुक़ जो है, ये नुक्ते की बात है, ये याद रखें, बुढ़ापे का ताल्लुक़ आपके जिस्मानी हरकत और सकनात से है। आप उस वक़्त तक जवान हैं जब तक आप आम जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आप ख़ुद अदा कर सकते हैं। आपकी जो फितरी ज़रूरतें हैं, अगर वो उसकी अदायगी आप ख़ुद कर रहे हैं तो आप जवान हैं। एक तो ये है। अच्छा, ये जो बालों का सफ़ेद होना, अगर बाल सफ़ेद हैं और आपकी 60-70 साल उम्र है और आप अपने जो मामलात हैं उसको ख़ुद कर रहे हैं, ख़ुद आप पे जो फ़राइज़ है, आपके जो काम है, आपके जो ज़ाती नौइयत के काम है, आपकी जो ज़ाती ज़रूरतें हैं, वो आप ख़ुद उसको पूरा कर रहे हैं। या यूँ समझे कि वो काम
कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए आप किसी के मुख्ताज नहीं हैं, तो आप जवान हैं। जवानी नाम इसका है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं, आपकी जो फितरी ज़रूरतें हैं, उसको आप ख़ुद पूरा करने की सकत रखते हैं। उसके लिए अगर आप मुहताज हैं तो समझे कि आप बूढ़े हैं, आप कमज़ोर हैं, आप में मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, मगर आप यानी यूँ समझ लें कि जवान नहीं है, फिट नहीं है। अच्छा, ये तो एक हो गई कि बुढ़ापे का उम्र के साथ ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि बुढ़ापा शुरू कहाँ से होता है। ये हमारे ख़ुद बस में है कि हम अपनी जवानी को बरकरार रखें, बुढ़ापे में भी अपनी जवानी को बरकरार रखें। ये हमारे ख़ुद हाथ में है। अगर हम कोशिश करें तो इस पे हम काबू पा सकते हैं, बुढ़ापे को हम दूर कर सकते हैं। बुढ़ापा शुरू कहाँ से होता है? हम ये समझते हैं कि बाल अगर सफ़ेद हों, दांत अगर गिर जाएं, मुंह पे अगर झुर्रियाँ पड़ जाएं तो बुढ़ापा शुरू होता है। बुढ़ापे का शुरू होना इससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। आपकी जो टांगे हैं ना, ये जब तक मुतहर्रक है आप बूढ़े नहीं होंगे। याद रखें, बुढ़ापा आपकी पाँव की, टांगों की गैर फ़ालियत से शुरू होता है। जब आपकी टांगे गैर फ़ाल हो जाए तो समझें कि बुढ़ापा का आगाज़ हो चुका है। आप अगर 10 दिन 20 दिन आपकी टांगे जो है वो गैर फ़ाल है, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, तो आपके जो मसल हैं पाँव के वो गैर मुतहर्रक हो जाते हैं। अच्छा, खून का सर्कुलेशन है वो गैर तरतीब से हो जाता है, उसकी तरतीब उलट हो जाती है, उसमें खून मुंजमद हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, सर्कुलेशन जो है वो रुकावट उसमें पैदा हो जाती है ब्लड की। आपके पाँव में, आपकी जो टांगे, पाँव नहीं टांगों में, आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा जो पट्टे हैं, मसल है, जोड़ है, वो सबसे ज़्यादा आपकी टांगों में है। तो अगर 2 हफ्ते तक आपकी टांगे जो है ये गैर मुतहर्रक रहे तो समझे आप 10-20 साल पीछे आगे चले गए हैं, बुढ़ापे की तरफ चले गए हैं। आपके चेहरे पे अगर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं तो ये झुर्रियाँ जो हैं ये ख़त्म कैसे होंगी? आपकी टांगे मुतहर्रक होंगी। तो दोस्तों, ये सोच जो है शायद कुछ लोगों में हो, लेकिन अक्सर लोगों में ये सोच जो है ना, ये आई नहीं है कि बुढ़ापे का ताल्लुक टांगों के साथ भी है। जब तक आपकी टांगे मुतहर्रक रहेंगी आप जवान रहेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं, तो आप एक तजुर्बा करें, आप देखें जो लोग मुतहर्रक हैं ज़िंदगी में, जो भागते हैं, दौड़ते हैं, पैदल चलते हैं, उनमें और उसके निस्बत वो लोग जो बैठे रहते हैं, जो टांगों से काम नहीं लेते, फुट वर्किंग नहीं है जिनकी, उनमें बुढ़ापे के असरात ज़्यादा होंगे और जल्दी बूढ़े होंगे। तो दोस्तों, ये वो असबाब है, यानी टांगों का गैर फ़ाल होना, ये है बुढ़ापे का शुरुआत और उसका आगाज़। बुढ़ापा, अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप 70 साल और 80 साल की उम्र तक भी आप जवान रहें, आपको बुनियादी ज़रूरतें, जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसकी मुख्ताजी ना करनी पड़े, आपने करना क्या है? आपने अपनी टांगे जो हैं वो मुतहर्रक रखनी है। और ये मुतहर्रक रखनी ये नहीं कि आपने हिलाते रहना है इसको, बल्कि आप कोशिश करें कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप दौड़ें, भागें, पैदल चले, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले। आज हमारा लाइफस्टाइल क्या है? अगर हम कोई मुलाजिम हैं तो
देखिए कैसा अजीब सा लाइफस्टाइल हमारा। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो 10 बजे हमने जॉब पे जाना है, तो 9:30 बजे हम उठते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता किया, गाड़ी पकड़ी और जॉब पे चले गए। वहाँ हम कुर्सी पे बैठ गए, आगे हमारी टेबल है, टेबल पे कंप्यूटर है, मोबाइल है आपके हाथ में, और 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक, रात तक हम उस पर बैठे रहते हैं। हमारा जहन चल रहा है, हमारी आंखें चल रही हैं, हमारा मुंह चल रहा है, हमारे हाथ चल रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज़ जो है वो गैर मुतहर्रिक है? हमारी टांगें। अच्छा, हमने वहाँ से छुट्टी की और घर आ गए, गाड़ी पे घर आ गए, घर आके हम लेट गए, तो गाड़ी पे भी जब हम बैठे हमारी टांगें गैर मुतहर्रिक है, और जब घर में आ गए तो लेट गए, तो फिर बिल्कुल ही वो काम ख़त्म हो गया। तो ये है बुढ़ापे के असरात, यहाँ से पैदा होते हैं। कोशिश करें, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है बड़ी, अल्लाह ताला ने आपको आसानी दी है, लेकिन इस आसानी में आप गर्क ना हो जाएं। इस आसानी में, इस तन आसानी में आप अपनी सेहत को ना तबाह कर ले, बल्कि आपने कोशिश ये करनी है कि इस आसानी से फ़ायदा उठाते हुए अपने जिस्म का ख्याल भी रखना है। दुनिया जहाँ की ग़िज़ाएँ हैं, फूड सप्लीमेंट है, आपसे पैसे लोग लेंगे और आपको चीज़ें देंगे, बुढ़ापा, जवानी पलट, नुस्खा जात भरमार पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, नुस्खों से जवानी नहीं वापस आती। बुढ़ापा ख़त्म नहीं होता खुराकों से, बुढ़ापा तो आपका लाइफस्टाइल जो है उससे पैदा होता है। तो अगर बुढ़ापा आपकी लाइफस्टाइल की बेतरतीबी से पैदा होता है तो उसको तरतीब कर लें, उसको वापस तरतीब पे ले आए, आपका बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ों से हो सकता है, कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसी खुराकें जिसके असरात हैं, लेकिन उससे पहले भी आपकी टांगों का मुतहर्रिक होना ज़रूरी है। अगर आपकी टांगें मुतहर्रिक नहीं हैं तो बेशुमार बीमारियां आपको लगेंगी। ऐसी ऐसी बीमारियां कि जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, वो बीमारियां आपको आपके इंतज़ार में बैठी होती हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा यानी बेफिक्री की ज़िंदगी छोड़ें, थोड़ी सी फ़िक्र पैदा करें, थोड़ी सी सोच पैदा करें, आने वाले वक्त का सोचें। अगर आप फिट है तो सब कुछ आपका है, आपकी जॉब, आपकी कार, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका कारोबार, आपके दोस्त, आपकी हर सहूलत जो है वो आपके लिए उसी वक्त आसानी पैदा कर सकती है जब तक आप किसी के मुख्ताज नहीं है, जब तक आप में बीमारी नहीं है। अगर आप में बीमारी आ गई तो बीमारी के बाद, मुख्ताजी के बाद वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी, आपसे दूर होती जाएंगी। आपके पास वो चीज़ें होंगी लेकिन आप उससे लुत्फ़ नहीं ले सकेंगे। आप तसव्वुर करें, ज़रा तसव्वुर करें, थोड़ा सा आप गौर करें, एक तसव्वुर में एक बात लेके आए। आपके तमाम दोस्त बैठे हैं और आप व्हील चेयर पे हैं, आपके पास दुनिया की हर चीज़ है और आप व्हील चेयर पर हैं, तो क्या आप उससे लुत्फ़ उठा सकेंगे? क्या एंजॉय कर सकेंगे उसको? तो वापस आते हैं हम इसकी तरफ कि जब तक आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो आप कोशिश करें कि इससे फ़ायदा उठाएं। पैदल चलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। आपके पास ठीक है गाड़ी है, आपके पास ठीक है सहूलत है, लेकिन फिर भी आप लाजमी जवानी में, नौउम्री में भागें, दौड़ें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, वो खेल खेलें जिससे आपकी टांगें मुतहर्रिक हो, जिससे आपका जिस्म मुतहर्रिक हो, जिससे आपके गुर्दे, जिससे आपका मैदा, उसका ये जो निज़ामात हैं वो दुरुस्त काम करने लग जाएं। यकीन माने आने वाला दौर जो है, बीमारियां आपका मुस्तकबिल नहीं होंगी, सेहत आपका मुस्तकबिल होगी। उम्र जितनी भी है वो होगी, लेकिन उम्र के साथ साथ आप फिट होंगे। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो यूँ समझें कि आप 40 साल की उम्र नहीं, 20 साल की उम्र में भी आप बूढ़े हैं। आपने ख़ुद बुढ़ापे को दावत दी है। आप 30 साल की उम्र में भी बीमारियां आपको घेर लेंगी,
35 साल की उम्र में भी बीमारियां आपको घेर लेंगी। ये आपका मुकद्दर नहीं है, ये वो काम है जो आपने इनका इंतज़ार किया। आप बैल मुझे मार वाला हिसाब है कि आपको मालूम भी है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन आप उस इंतज़ार में बैठे रहे, आप सोचते रहे, आपके इल्म में था, आप लोगों को मशवरे तो देते हैं कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, लेकिन ख़ुद आपने उस पर अमल नहीं किया। वो लोग शायद ठीक हो जाएं, वो लोग उन बीमारियों से, उन परेशानियों से बच जाएं, लेकिन आप बीमार हो जाएंगे, आप मुहताज हो जाएंगे। वो सेहत जो है, जो सबसे बड़ी नेमत है ईमान के बाद अल्लाह ने आपको दी, वो आपसे छिन जाएगी। आएँ, वर्जिश करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इंशाअल्लाह आने वाला दौर आपका सेहतमंद होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।